गाइस यदि वीडियो पर आप लोगों ने क्लिक किया है तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, जब भी इसका कुछ बेसिकली फायदा होने वाला है। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज रीजन क्या है, लक्स इंडस्ट्री के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था। यदि आप लोग यहां पर देखोगे तो लक्स इंडस्ट्री के ऊपर यदि चैनल पर जाते हो तो आप लोग यहां पर देख सकते हो 3 वीक पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। यदि हम लोग इसकी डेट बेसिकली देखने लगे तो आप लोग डेट देख पाओगे 1 जुलाई 2024 को पब्लिश किया था। यदि हम लोग 1 जुलाई 2024 के प्राइस को देखने लगे तो यहां पर आप लोग देख सकते हो 1 जुलाई 2024 को इसका जो प्राइस क्लोज हुआ था वो लगभग 1440 रुपए के आसपास हुआ था। देन उसके बाद में मैंने एक और वीडियो इसके ऊपर बनाया था, यहां पर आप लोग देखोगे 2 वीक पहले, जिसका मैंने थंबनेल के ऊपर लिखा था खरीदने का आखिरी मौका। देन यदि हम लोग इसकी डेट को देखने लगे तो यहां पर आप लोग डेट देखोगे, इसको मैंने बनाया था 9 जुलाई 2024 को। यदि हम लोग 9 जुलाई की बात करने लगे, 9 जुलाई का जो प्राइस था वो हमारा था 1680 रुपए के आसपास। देन अभी स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है 1924 रुपए के आसपास। और अभी मेरे पास लगातार कमेंट आ रहे हैं, क्या सर फर्दर यहां से कोई अपॉर्चुनिटी नजर आती है, क्या इस स्टॉक को अभी हम लोग खरीद सकते हैं? तो कंप्लीटली चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि कंप्लीटली जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो बेसिकली आप लोग समझ पाओ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी प्रकार की टिप्स देना या फिर किसी स्टॉक को बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस से मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे बिजनेस को कि बेसिकली यहां से क्या ग्रोथ हम लोगों को नजर आ रही है। तो सबसे पहले समझिएगा, लक्स इंडस्ट्री की मैंने जो पिछली वीडियो आप लोगों को बताया था वहां पर मैंने क्लियर किया था कि लक्स इंडस्ट्री नीचे से रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के कहीं ना कहीं ब्रेकआउट मिल चुका है। अब यहां से हाईली प्रोबेबिलिटी है कि ये इसके टारगेट को अचीव करेगा। यदि उसके टारगेट की हम लोग बात करने लगे तो यहां से उसका जो टारगेट निकल के आया था वो 2188 रुपए का निकल के आया था, जो ब्रेकआउट लेवल से 34.39% था, जो कि काफी हद तक अचीव हो चुका है। यदि हम लोग यहां से करंट मार्केट प्राइस से देखने लगे तो अभी भी 13% जो है टारगेट बाकी है। लेकिन यहां पर फोकस करिएगा, यदि हम लोग टेक्निकली यहां पर ध्यान दें तो टेक्निकली आप लोग फोकस कर पाओगे कि सेम पैटर्न हमारा एक और यहां पर बनते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन केवल और केवल चार्ट पैटर्न से काम नहीं चलेगा, काफी कुछ चीजें अलग और नजर आ रही हैं जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यदि यहां पर आप लोग देखने लगो, ये जो हमारा पूरा का पूरा कप जो है बेसिकली प्रॉपर बन चुका है। देन यहां पर आप लोग देखोगे प्रॉपर स्टॉक नीचे आने के बाद में कहीं ना कहीं ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। ये हमारा एक छोटा सा हैंडल बेसिकली बन चुका है। यदि इसके बिहाफ पर हम लोग देखने लगे कि हमारा टेक्निकल टारगेट बेसिकली कहां का निकल के आ रहा है, यानी कि कितना पोटेंशियल गेन हम लोगों को मिल सकता है, तो यहां से मैंने ये पूरी डेप्थ ली। यदि मैं इसको ऊपर प्लेस करता हूं तो ये जो टेक्निकल टारगेट हम लोगों का निकल के आता है वो समवेयर अराउंड जो टेक्निकल टारगेट है वो 2988 रुपए का निकल के आता है, जो कि इसके ऑल टाइम हाई से भी नीचे है। यदि इसके ऑल टाइम हाई को यदि हम लोग देखने लगे तो 4633 रुपए का इसका ऑल टाइम हाई है। यदि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई तक जाता है तो लगभग 100% से भी ज्यादा रिटर्न हम लोगों को मिलने के चांसेस है। अब गाइस एक और डर जो रिटेल इन्वेस्टर को एंट्री लेने से बेसिकली रोकता है इस प्रकार के स्टॉक में, उसको समझने का ट्राई करिएगा। मैं किस प्रकार के स्टॉक की बात कर रहा हूं, जब कोई स्टॉक क्विकली 30-35% रिटर्न दे दे और वहां पर कंसोलिडेट करे, वहां पर एंट्री लेने से रिटेलर डरता है। वो सोचता है कहीं ये रिटेस्ट करने आएगा तो मेरा जो एंट्री पॉइंट है बेसिकली मेरे को लॉस शो करेगा, या फिर वो सोचता है कहीं ना कहीं ये रिटेस्ट करने आ जाए देन मैं एंट्री लूंगा, देन वहां से ये ऊपर चलना प्रारंभ हो। तो दोनों कंडीशन को समझने का ट्राई करिएगा यदि आप लोग टेक्निकल को बहुत अच्छे तरीके से समझते हो। यहां पर समझने का गाइस ट्राई करिएगा बेसिकली होता क्या है। यहां पर क्या हुआ, एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया और यहां से ब्रेकआउट देके क्विकली जो है कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस ऊपर गया। तो यहां से चांसेस बेसिकली क्या होता है, यहां से चांसेस की यदि हम लोग बात करें, ये चांसेस होता है कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस इस रेंज में आने से रोकेगा।
क्यों रुकेगा? क्योंकि इस रेंज में काफी सारे रिटेलर या फिर इन्वेस्टर जो है ट्राई कर रहे हैं कि यहां पर स्टॉक प्राइस आए और मैं यहां पर एंट्री लूं यदि इसको ऊपर निकलना है। तो यदि स्टॉक प्राइस यहां आता है तो डेफिनेटली क्या होगा, यदि यहां आता है तो वो ट्राई करेगा स्टॉप लॉस हंटिंग की, कहीं ना कहीं यहां से 15% नीचे भी आएगा, यानी कि ये वाले स्टॉप लॉस हंट करने, या फिर कोशिश करेगा कहीं ना कहीं वो ये वाले स्टॉप लॉस को भी हंट करे। तो ये निश्चित है, यदि ये रिटर्न आता है तो डेफिनेटली यहां पर वो ट्राई करेगा, और जब रिटेलर यहां पे जब आएगा रीटेस्ट के लिए तो वहां एंट्री बनाने की कोशिश करेगा, यहां एंट्री नहीं बनाएगा। बिकॉज रीजन क्या है, उसको ये डर है कि वो रीटेस्ट करने ना आ जाए, जबकि यदि रीटेस्ट करने आएगा तो डेफिनेटली हाईली चांसेस होते हैं कि वो यहां पर स्टॉप लॉस हंटिंग करके कहीं ना कहीं ऊपर जाने का ट्राई करेगा। तो इस चीज को आप लोग समझ रहे हो, आप यहां पर समझने का ट्राई करेगा। ये जो एक क्विक मूव आया है इसका मेन रीजन यही है कि आपको केवल एक छोटी पिक्चर दिखाई दे। छोटी पिक्चर का मतलब क्या है, ये वाली पिक्चर आप लोगों को दिखाई दे कि अब तो जो है लक्स इंडस्ट्री चल चुका है, अब तो जो है मेरे जो खरीद प्राइस था वहां से बेसिकली ये स्टॉक ऊपर निकल चुका है। लेकिन एक चीज समझने का ट्राई करिएगा, बेसिकली कितना ऊपर निकल चुका है। यदि आप लोग यहां पर देखने का ट्राई करोगे, लास्ट 3 ईयर का यदि आप लोग रिटर्न देखोगे तो -22% रिटर्न है। ये नहीं ट्राई करेगा कि यहां पर स्टॉक प्राइस कितना गिरा है और किस सिचुएशन में निकला है। एक और चीज यहां पर समझने का ट्राई करिएगा, क्या हम यहां पर एंट्री ले रहे हैं तो कोई टेक्निकल टारगेट के, कोई टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बिना हम लोग एंट्री ले रहे हैं? तो जी नहीं, हमारे पास में एक प्रॉपर टेक्निकल चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है, वो भी आप लोग देखोगे। यहां पर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि ये कब्बित हैंडल पैटर्न बनाया हुआ है, साथ ही साथ जो ब्रेकआउट मिला है उसके टेक्निकल टारगेट को अचीव होने में भी हमारे पास में अभी 13% बाकी है। उसके अलावा यहां पर ध्यान दीजिएगा एक और पॉइंट, ये अपने ऑल टाइम हाई से यदि हम लोग देखने लगे इस पॉइंट पर भी, तो आप लोग ऑल टाइम हाई से क्या देख पा रहे हो कि अभी भी स्टॉक प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से 58% डाउन है। कोई प्रॉब्लम नहीं वाली बात नहीं है। उसके अलावा मैंने आप लोगों को क्या चीजें बताई थी कि अभी स्टॉक प्राइस सफर कर रहा है, किस वजह से? कहीं ना कहीं इसके जो एक्सपेंसेस है मटेरियल कॉस्ट में, वो काफी ज्यादा हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं, और ये मटेरियल कॉस्ट की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बेसिकली कम हो रहे हैं। यदि आप लोग यहां पर देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा कम हो गए थे, अभी 11% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हुए। आप लोग इमेजिन करिए, यहां पर सेल्स तो ये लोग बढ़ा ही रहे हैं, यदि यहां पर 11% की जगह पर अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को ये 21% लेकर चले जाते हैं, साथ ही साथ यहां पर सेल्स में 25% या 10%, 20% की भी वृद्धि करते हैं, तो यदि ओनली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाते हैं तो भी यहां से ये जो है इसके प्रॉफिट्स डबल हो जाएंगे। राइट, ये चीज ध्यान क्लियर समझ में आ रही है। और आप लोगों को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बेसिकली क्यों बढ़ने के चांसेस हैं? बिकॉज ये क्या कर रहा है, अंडरवियर गारमेंट जो भी बनाता है उसमें जो रॉ मटेरियल है वो क्या हमारा कॉटन है, और कॉटन का प्राइस यदि आप लोग देखोगे यहां पर आप लोगों को क्लियरली नजर आ रहा है कि स्टॉक प्राइस का जो सफर करने का वजह है ना, वो कॉटन प्राइस का जो राइज हुआ था, कॉटन प्राइस महंगा हुआ था, यहां पर गया था, उस वजह से कहीं ना कहीं इसके मटेरियल कॉस्ट बेसिकली बढ़े हुए हैं। मटेरियल कॉस्ट बढ़ने से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनके गिरे हुए हैं। अभी जो है कॉटन प्राइस डेफिनेटली नीचे आया हुआ है। यहां पर आप लोग देखोगे तो अभी इनके जो मटेरियल कॉस्ट है जो काफी ज्यादा जा रही है वो कहीं ना कहीं कम होगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लगता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है बढ़ते हुए दिखाई देंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कंपनी के बिजनेस में, नेट प्रॉफिट में, सारी चीजों में बढ़ोतरी नजर आएगी। साथ ही साथ ये सेल्स तो धीरे धीरे इंक्रीज कर ही रहे हैं, तो सेल्स भी इंक्रीज होगी, सेल्स के साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज होंगे, तो नेट प्रॉफिट काफी स्पीड से हम लोगों को बढ़ते हुए दिखाई दे सकता है। तो ये क्लियरली पिक्चर जब हमारे सामने नजर आ रही है और स्टॉक प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से 58% डाउन पर ट्रेड कर रहा है, वहां पर भी यदि हम लोगों को एंट्री बनाने में डर लग रहा है, सारी चीजें क्लियर होने के बाद में, तो डेफिनेटली आप लोग वही स्टॉक में एंट्री बना सकते हो। ये अपने ऑल टाइम हाई पर जा रहा है ना लगातार, देन वहां पर आपको फियर ऑफ मिसिंग हो रहा है कि यार ये स्टॉक तो मेरे से छूटा जा रहा है, डेफिनेटली आप वहां पर अपनी एंट्री को बना सकते हो। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इतनी ही चीजों को मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि बेसिकली गेम किस प्रकार चलता है,
किस प्रकार आप लोगों से एंट्री लेने से रोका जाता है, स्टॉक प्राइस का मोमेंटम इस प्रकार से होता है, ये चीजें सारी दिखाई जाती हैं। यदि मैं अपने अकॉर्डिंग बात करने लगूं तो जो हमारा टेक्निकल टारगेट है, यदि हम लोग इसके अकॉर्डिंग टेक्निकल टारगेट देखने लगे, जो हमारा टेक्निकल टारगेट बेसिकली इसके बिहाफ पर निकल के आ रहा है, यदि हम लोग इसको ऊपर प्लेस करने लगे, जो 47% का टेक्निकल टारगेट है, मुझे किसी भी कंडीशन में नजर नहीं आ रहा है कि ये 1 ईयर से ज्यादा टेक्निकल टारगेट अचीव करने में जो है हम लोगों को लगने वाला है, बिकॉज सारी चीजें क्लियर है। और कहीं ना कहीं चांसेस इस बात के भी काफी कम नजर आते हैं कि ये स्टॉक प्राइस अगेन इस लेवल के आसपास आए जो ब्रेकआउट हुआ था उस लेवल के आसपास, क्योंकि यहां से जब भी क्विकली मूव होता है चांसेस इज वेरी मच हाई वो अगेन रिटेस्ट का मौका नहीं देगा। देन जैसे कि आप लोग देखोगे ये प्रेशर में 3 डेज गिरा भी, देन क्विकली जो है रिकवर कर गया। ये क्लियरली साइन बता रहा है कहीं ना कहीं ये क्विकली ऊपर निकलने के चांसेस है। कहीं ना कहीं जो भी ये कंसोलिडेट करेगा या रिवर्स आएगा तो समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास रिटेस्ट करके अगेन जो है जाने का ट्राई कहीं ना कहीं कर सकता है। सो मुझे उम्मीद है कि ऑल चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी, लेकिन मैं अगेन बोलना चाहूंगा केवल और केवल ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यदि कोई स्टॉक अच्छा दिख रहा है, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों ना दिख रहा हो, टेक्निकल अच्छे हो, फंडामेंटल अच्छे हो, फिर भी वहां पर आपके जो पोर्टफोलियो की एलोकेशन है उसका विशेष ध्यान रखना है, बिकॉज ये स्टॉक मार्केट है, कभी भी कुछ भी बेसिकली हो सकता है। हो सकता है ये स्टॉक काफी समय तक इसी रेंज में रह जाए, हो सकता है थोड़ा सा डाउन करके रह जाए, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो इसलिए अपने पोर्टफोलियो के एलोकेशन के हिसाब से किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में आप लोगों को पैसा लगाना है। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर स्टॉक के नीचे आने से आपकी ट्रेडिंग लाइफ के ऊपर इफेक्ट पड़े। सो आशा करता हूं ऑल इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी लक्स इंडस्ट्री के रिगार्डिंग। काफी सारे लोग बोल रहे थे कि इसके चार्ट को एक बार एनालाइज करो। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।